बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉन विद द स्कूटर। गॉन मतलब चले जाना, स्कूटर के साथ चली गई। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में वो क्या चीज़ है जो स्कूटर के साथ चली जाती है और क्या कोई उसे वापस ला पाता है या नहीं। स्टार्ट करते हैं, लेट अस रीड। सो इट वॉज अ समर आफ्टरनून। समर यानी कि गर्मी, गर्मी का मौसम और आफ्टरनून दोपहर का समय था। गोपी वॉज सिटिंग, गोपी बैठा हुआ था। इन द वेरांडा, वेरांडा मतलब होता है बरामदा। गोपी बरामदे में बैठा हुआ था। रीडिंग अ बुक, एक बुक पढ़ते हुए। तो ये गर्मी की दोपहर की बात है। गोपी बरामदे में बैठा किताब पढ़ रहा था। सडनली, एकदम से, अचानक ही हर्ड समथिंग रसलिंग। रसलिंग मतलब होता है सरसराहट। जब लीव्स या फिर पेपर आपके मूव करते हैं तो जो आवाज़ आती है सरसर की, उसे हम रसल करना कहते हैं। ही हर्ड समथिंग, उसने कुछ सुना। रसलिंग पास्ट, कुछ सरसराने की आवाज़ उसको आती है। एंड फॉलिंग विद द थर्ड इन द गार्डन। थर्ड मतलब होता है धम की जो आवाज़ आती है किसी चीज़ के गिरने पर, उसे हम थर्ड कहते हैं। तो उसने कुछ सरसराने की आवाज़ सुनी और फिर गार्डन में, बगीचे में धम की आवाज़ के साथ कुछ गिरा। ऐसी आवाज़ उसको आई। पहले लीफ जैसे पत्तियां सरसराई हो और उसके बाद धम से कोई चीज़ नीचे गिरी हो। ही वंडर्ड, वो सोचने लगता है। वॉट इट कुड बी, ये क्या हो सकता है। परहैप्स, शायद। इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, शायद पेड़ से कोई मैंगो, कोई आम गिरा हो। आम भी जब गिरता है पहले वो पत्तियों के बीच से आता है, तो जब वो पत्तियों के बीच से आएगा रसलिंग की, सरसराहट की साउंड आएगी, और जब नीचे गिरेगा तो थर्ड धम की आवाज़ आएगी एकदम। तो उसे लगता है शायद कोई मैंगो गिरा होगा नीचे। इमीडिएटली, एकदम से, गोपी पुट हिज बुक असाइड, गोपी अपनी किताब साइड में रख देता है। गॉट अप, उठता है। एंड रन इनटू द गार्डन, और दौड़ता है गार्डन की तरफ। तो तुरंत ही गोपी ने किताब एक तरफ रखी, उठा और बगीचे की ओर दौड़ पड़ा, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। उसने सर्च किया, सर्च करना मतलब ढूंढना। उसने ढूंढा। इन बिटवीन द थिक, थिक मतलब जो घना घास था, उस घने घास, थिक ग्रास के बीच उसने ढूंढा कि क्या चीज़ गिरी है। नियर द गार्डन फेंस, फेंस हम बोलते हैं बाड़ को। गार्डन के या फिर कभी जो फील्ड होता है उसके चारों तरफ तार से या फिर ऐसे वुड, लकड़ी से एक बाउंड्री बना दी जाती है, उसे हम फेंस कहते हैं। तो गार्डन में फेंस के पास जो थिक ग्रास थी, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, उनके बीच उसने ढूंढा। बट ही फाउंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बुशेस, बुश हम बोलते हैं झाड़ी को। फिर उसने झाड़ियों के बीच ढूंढा। नथिंग वॉज देयर अगेन, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। देन हिज आइज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, हीप मतलब होता है ढेर। फिर उसकी नज़र गई, आइज फेल मतलब नज़र जाना या फिर नज़र पड़ना मतलब देखना एक तरह से। फिर उसने देखा, वहाँ पर एक ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों का ढेर था। देयर वॉज अ वाइट बॉल ऑन द हीप, और उस पत्तियों के ढेर के ऊपर एक वाइट बॉल, सफ़ेद बॉल थी। गोपी रीच्ड आउट, गोपी आगे बढ़ा। एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स, और उसने वो बॉल अपने हाथों में ले ली। इट वॉज अ हॉकी बॉल, वो एक हॉकी की बॉल थी। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है, ये ड्राई लीव्स हैं नीचे और उसके ऊपर ये एक वाइट बॉल आपको दिख रही होगी। तो ये जो वाइट बॉल है ये हॉकी की बॉल थी, जिससे हॉकी खेलते हैं। गोपी वंडर्ड, अब गोपी सोचने लगा। हुज बॉल कुड दिस बी, ये बॉल किसकी हो सकती है।
ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास चारों तरफ देखा, एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट, पीप मतलब होता है झांकना। फिर उसने गेट के बाहर झांका कि शायद बाहर कोई खेल रहा हो, उसकी बॉल अंदर आ गई हो, बट कुड सी नो वन, लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, तभी वो सुनता है कि उसकी मदर उसे बुला रही है। गोपी, वॉट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, गोपी तुम बाहर गार्डन में क्या कर रहे हो? इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर गया, एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, और एक ग्लास पानी पिया। ही ले डाउन ऑन द मैट, वो मैट चटाई के ऊपर, ले डाउन मतलब लेट जाना, वो चटाई पर लेट गया। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से उसने कहा, टू हिमसेल्फ मतलब अपने आप से कहा, आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, मैं इस बॉल को, फॉर माई सेल्फ मतलब अपने लिए, कांट कीप, कीप मतलब होता है रखना, और कांट मतलब जो आप नहीं कर सकते उसके लिए कांट आता है। तो मैं इस बॉल को अपने लिए नहीं रख सकता। आई विल आस्क अराउंड, मैं आसपास पूछूंगा, दूसरे लोगों से पूछूंगा ये बॉल किसकी है। इन द इवनिंग, शाम को, गोपी वेंट टू द नियर बाई प्ले ग्राउंड, गोपी पास में जो प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान था, वहां पर गया। वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना। तो वो पास के उस प्ले ग्राउंड में गया जहां पर उसके सभी दोस्त हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, दोस्तों इस दोपहर में मुझे एक बॉल मिली। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली, क्या अभी रिसेंटली मतलब हाल ही में तुम में से किसी की बॉल खो गई है? हाल ही में क्या तुम में से किसी की गेंद खोई है? वो पूछता है अपने दोस्तों से। मनोज सेड, तो मनोज कहता है, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, मेरी बॉल खो गई थी 4 महीने पहले, अगो मतलब पहले। गोपी सेड, गोपी कहता है, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, योर्स मतलब तुम्हारी, तो फिर जो बॉल मुझे मिली है, दैट आई फाउंड, कैन नॉट ये नहीं हो सकती है तुम्हारी, क्योंकि बॉल तो उसे पता है आज ही गिरी है, उसने साउंड सुनी थी बॉल के गिरने की, 4 महीने पहले से वहां पर वो बॉल नहीं पड़ी थी। तो अगर 4 महीने पहले तुम्हारी बॉल खोई है मतलब ये बॉल तुम्हारी तो नहीं है। देन रमनी सेड, रमनी ने कहा, देन द बॉल इज माइन, तो फिर वो बॉल मेरी है। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? आस्क्ड गोपी। व्हाट कलर इज इट, उसका कलर क्या है? तो रमनी ने कहा कि ये बॉल फिर मेरी है अगर ये मनोज की नहीं है तो गोपी कहता है कि तुम्हें कैसे पता वो बॉल तुम्हारी ही है, बताओ उसका कलर क्या है। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमनी स्माइलिंगली, स्माइल करना मतलब हंसना, हंसते हुए रमनी ने कहा, लाओ बॉल दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसका कलर क्या है। अब बॉल को देखने के बाद तो कलर कोई भी बता देगा, अगर वो बॉल रमनी की होती तो वो पहले ही उसको बता देता कि ये कलर है उस बॉल का और वो बॉल मेरी है, मतलब वो बॉल रमनी की भी नहीं थी। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड, बोस्ट करना मतलब होता है डींग मारना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, घमंड के साथ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, झूठी तारीफें करना, एक तरह से उसे बोस्ट करना कहते हैं। सो एक और दोस्त दीपक था, वो अभी बोस्ट करके घमंड से कहता है दैट हिज फादर हैड बॉट हिम अ ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे। तो वो कहता है कि मेरे जो फादर हैं वो पिछले दिन यानी कि जो कल बीत गया है, कल वो एक ब्रांड न्यू बिल्कुल नई फुटबॉल लेकर आए थे मेरे लिए। एक और दोस्त था उनका दीपक जो घमंड के साथ कहता है
कि मेरे पापा ने कल ही मुझे एक बिल्कुल नई फुटबॉल लाकर दी थी। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल सेड गोपी। तो गोपी कहता है कि जो बॉल मुझे मिली है वो तो हॉकी बॉल है, तुम तो कह रहे हो फुटबॉल लेकर आए थे पापा, तो यानी कि वो तुम्हारी बॉल भी नहीं हो सकती। एवरीवन लाफ्ड, सब हंसने लगते हैं। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, गोपी अपनी जेब से बॉल को निकालता है। मनोज ग्रैब्ड इट, ग्रैब करना मतलब होता है छीन लेना, छीनना। तो मनोज एकदम से उसे छीन लेता है एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक, टॉस करना मतलब उछालना, और उसे उछाल देता है दीपक की तरफ। तो तभी जैसे ही गोपी ने बॉल निकाली अपनी पॉकेट से, मनोज उसे छीन लेता है और उसे दीपक की ओर उछाल देता है। सीइंग दिस, ये देखकर गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब उसकी ऊंची आवाज में, जितने जोर से वो चिल्ला सकता था उतनी ऊंची आवाज में गोपी कहता है स्टॉप, आई से स्टॉप, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, चलो खेलते हैं जब तक कि अंधेरा ना हो जाए, डार्क मतलब अंधेरा। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी अ गोलकीपर। अब मनोज को गोलकीपर बनना पसंद था, तो वो गोल पोस्ट के पास में चला जाता है। ये गोल पोस्ट है और ये मनोज है, वो एक गोलकीपर है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, गोपी फील्ड के बिल्कुल बीच में खड़ा था, हॉकी स्टिक को होल्ड किया हुआ था, उसने पकड़ा हुआ था। ही पास्ड द बॉल टू दीपक, अच्छा रमनी यहाँ पर लड़की है, उसने दीपक को वो बॉल पास की। हु ड्रॉव द बॉल टूवर्ड्स रमनी, जिसने ड्राइव किया बॉल को। यहाँ पर ड्रॉव का मतलब होता है एक तरह से बॉल को मारना या धकेलना। ड्रॉव मतलब यहाँ पर है मारना, एक वो जो ड्राइव वाला ड्रॉव होता है वो ये नहीं है। तो उसने बॉल को मारा किसकी तरफ, रमनी की तरफ। रमनी ड्रिबल्ड द बॉल, हॉकी में बॉल को ड्रिबल करने का मतलब होता है हॉकी स्टिक से बॉल को धीरे धीरे आगे चलाना। धीरे धीरे वो हॉकी स्टिक से मारते मारते बॉल को ड्रिबल करके लेकर गई, आगे लेकर गई। एंड इट वेंट टू जे, और वो बॉल किसके पास चली गई फिर, जे के पास। ओके, मनोज गोलकीपर बन गया, वो गोल पोस्ट के पास में गया। गोपी बिल्कुल बीच में था, उसने हॉकी स्टिक पकड़ी हुई थी, उसने बॉल पास की दीपक को, दीपक ने उसे मारा रमनी की तरफ, रमनी उसे धीरे धीरे चलाकर लेकर गई और वो बॉल फिर जे के पास चली गई। कम ऑन जे, प्ले द शॉट, चलो जे शॉट खेलो। एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। तो ये मनोज कहता है जोर से, मनोज जो कि गोलकीपर था, कि चलो कम ऑन जे, शॉट खेलो और जो बॉल है उसे गोल पोस्ट की तरफ ले जाओ। जे टाइटनड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक, टाइटली उसने पकड़ा, टाइटन मतलब एक तरह से कसकर पकड़ना। उसने जो बॉल थी, जो स्टिक थी, उसके चारों तरफ अपनी रिस्ट को एकदम टाइट कर लिया। किसके चारों तरफ, उस हॉकी स्टिक के चारों तरफ। विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, फिर उस स्टिक की जो फ्लैट साइड थी वो बॉल को टच करती है। ही हिट द बॉल सो हार्ड, फिर उसने इतनी जोर से बॉल को हिट किया, बॉल को मारा। दैट इट वेंट पास्ट द प्ले ग्राउंड गेट, कि जो बॉल थी वो प्ले ग्राउंड का गेट जो था उसके भी आगे, उसके पार चली गई, वो गेट के भी आगे चली गई, इतनी जोर से उसने उस बॉल को मारा। एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ अ पासिंग स्कूटर, वहीं से एक स्कूटर जा रहा था, पासिंग स्कूटर मतलब जो पास हो रहा था गेट के आगे से, और जाकर उसकी बास्केट में गिर गई। ये देखिए, ये स्कूटर है, ये स्कूटर की बास्केट है, इसमें जाकर वो बॉल यहाँ पर गिर जाती है। द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर, स्कूटरिस्ट मतलब स्कूटर चलाने वाला, अनअवेयर मतलब होता है अनजान, जब आपको कोई चीज़ पता ही नहीं मतलब आप अनअवेयर हो उससे। तो जो स्कूटरिस्ट, स्कूटर चलाने वाला था, वो अनजान था, उसे पता ही नहीं था ऑफ वॉट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है। ड्रॉव पास्ट, और वो
आगे चला जाता है ड्राइव करके स्कूटर को। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रन टू द गेट, जब तक बच्चे दौड़कर गेट के पास तक आते हैं, द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर चला जाता है, एंड सो वॉज द बॉल, और उसी के साथ बॉल भी, गेंद भी। दे लुक्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू लाफ्टर मतलब जोर से हंसना। वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। ओके, जिस बॉल के ऊपर वो इतना लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि मेरी है नहीं मेरी है, फाइनली क्या हुआ, वो बॉल किसी को भी नहीं मिली और ऐसे ही उनके पास से भी चली गई। और अक्सर जब बॉल ऐसे खो जाती है बच्चों की तो उनको दुख भी होता है, लेकिन अब वो सभी हंस रहे हैं क्योंकि सभी को पता है वो बॉल किसी की भी, उनमें से किसी की भी वो बॉल नहीं थी। जैसे उन्हें वो मिली दोपहर में, ऐसे ही शाम तक उनके पास से चली भी गई। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अभी एक बार फिर से न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है ड्रिबल। ड्रिबल करना मतलब होता है गेंद को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। ये हॉकी में भी हो सकता है, ये बास्केटबॉल में भी होता है, जहां पर प्लेयर्स बॉल को बाउंस करते हैं एक हाथ से और आगे की तरफ वॉक करते हैं या रन करते हैं। ड्रिबलिंग फुटबॉल में भी हम यूज करते हैं, जहां पर स्मॉल किक्स के थ्रू आप बॉल को आगे लेकर जाते हैं। तो ड्रिबल करना मतलब, या फिर हॉकी में भी होता है, हॉकी स्टिक से थोड़ा थोड़ा मार के आप बॉल को आगे लेकर जाते हैं। ओके, ड्रिबल करना मतलब स्लोली बॉल को आगे लेकर जाना। नेक्स्ट है रसलिंग। रसलिंग जनरली जब लीव्स, पत्ते आपस में टकराते हैं, वो मूव करते हैं, या फिर पेपर आपस में टकराते हैं, उस साउंड को हम रसलिंग कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं सरसराहट। नेक्स्ट इज ग्रैब। ग्रैब मतलब पकड़ना, या फिर आप कह सकते हैं छीन लेना, झपट लेना। बोस्ट मतलब बहुत अपनी तारीफ करना, डींगे मारना। अनअवेयर अनजान, जिस चीज के बारे में किसी को पता ही ना हो। और थर्ड मतलब होता है धड़ाम की आवाज। जब कोई भारी चीज नीचे गिरती है तो जो आवाज आपको सुनाई देती है उसे हम थर्ड साउंड कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 5th क्लास इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर गॉन विद द स्कूटर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले चैप्टर को हमने रीड किया और समझा। अभी में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वेरांडा। गोपी वेरांडा पर, बरामदे पर क्या कर रहा था? तो गोपी वहां पर बुक पढ़ रहा था। आंसर आप लिखेंगे, गोपी वॉज रीडिंग अ बुक ऑन द वेरांडा। गोपी बरामदे पर किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट इज व्हाट साउंड डिड गोपी हेयर। गोपी ने क्या आवाज सुनी बिफोर ही वेंट टू द गार्डन, जब वो गार्डन में गया उससे पहले। गोपी ने गार्डन में जाने से पहले क्या आवाज सुनी? सो गोपी हर्ड समथिंग रसलिंग। रसलिंग मतलब होता है सरसराहट। जब कोई चीज पत्तियों के बीच से गुजरती है तो हल्की सी जो साउंड आती है उसे हम रसलिंग कहते हैं। तो उसने रसलिंग, सरसराहट की आवाज सुनी, एंड फॉलिंग विद द थर्ड साउंड, और उसने सुना जैसे कि कुछ गिर रही हो कोई चीज थर्ड साउंड के साथ। कोई भी भारी चीज जब गिरती है तो जो आवाज आती है, धम की आवाज आती है, उसे हम थर्ड साउंड कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब गोपीज सर्च फॉर द बॉल। गोपी ने बॉल को सर्च किया, उस सर्च को आपको डिस्क्राइब करना है। सो गोपी लुक्ड इन द ग्रास एंड बुशेस। गोपी ने घास में और झाड़ियों में देखा। देन ही सॉ अ वाइट बॉल ऑन ड्राई लीव्स। फिर उसने देखा सूखे पत्ते जो थे उनके ढेर पर एक सफेद बॉल दिखाई दी उसको। नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। नीचे टेबल गिवन है, उसे कंप्लीट करना है। टेबल में आपको कुछ डायलॉग्स दिए हैं, आपको बताना है वो डायलॉग किसने कहा है। द डायलॉग वॉज सेड बाय हुम, किसने कहा, एंड द डायलॉग वॉज सेड टू, किसको वो डायलॉग कहा गया। फर्स्ट इज द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल। जो बॉल मुझे मिली है वो एक हॉकी बॉल है, ये गोपी ने कहा था अपने फ्रेंड से। सो दिस डायलॉग वॉज सेड बाय गोपी एंड द डायलॉग वॉज सेड टू हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल।
मेरे फादर मेरे लिए बिल्कुल नई फुटबॉल लेकर आए हैं, ये दीपक ने कहा था। दिस डायलॉग वॉज सेड बाय दीपक। और किसको कहा था? उसने भी अपने फ्रेंड्स को ही कहा था। नेक्स्ट इज आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो। 4 महीने पहले मेरी बॉल खो गई है। ये डायलॉग मनोज ने कहा था। द डायलॉग वॉज सेड बाय मनोज। और किसको कहा था? गोपी को, जब गोपी ने पूछा तुम्हारी बॉल कब खो गई थी। नेक्स्ट इज शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। बॉल मुझे दिखाओ और मैं तुम्हें बताऊंगी। ये रमनी ने कहा था गोपी से। जब गोपी ने पूछा बॉल का कलर बताओ, तो रमनी ने कहा कि बॉल मुझे दिखा दो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट। नाउ हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी। किसने गोपी से बॉल को छीन लिया? एंड हाउ डिड द गेम स्टार्ट। और फिर गेम कैसे शुरू हुआ? तो बॉल को छीन लिया था मनोज ने। मनोज ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी। और गेम कैसे स्टार्ट हुआ? एकदम से गोपी ने कहा लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा हो जाए उससे पहले हम खेल लेते हैं, बाद में डिसाइड कर लेंगे कि बॉल किसकी है। और जैसे ही गोपी ने ये कहा उसके बाद गेम स्टार्ट हो गई। आंसर आप लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर, मनोज ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी। मनोज ने बॉल को ग्रैब किया गोपी से। देन सेकंड पार्ट का आंसर है गोपी सेड। गोपी ने कहा लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। चलो खेलते हैं इससे पहले अंधेरा हो जाए। एंड द गेम स्टार्टेड। और फिर गेम शुरू हो गई। नेक्स्ट इज व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के एंड में सभी बच्चे हंसने क्यों लगे? सो एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसने लगे, बिकॉज दे वर फाइटिंग ओवर द बॉल। वो बॉल के ऊपर लड़ रहे थे सभी, ये प्रूव करने के लिए, ट्राइंग टू प्रूव हुज इट वॉज, कि वो बॉल किसकी है। बट द बॉल वेंट अवे विद द स्कूटर। लेकिन बॉल तो स्कूटर के साथ चली गई। ओके, तो ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे कि हम सभी फालतू में ही आपस में लड़ाई कर रहे थे। ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, नाउ थिंक एंड आंसर। सोचिए और आंसर करिए। वॉट वुड यू हैव डन। आप क्या करते? इफ लाइक गोपी यू हैड फाउंड अ बॉल। अगर गोपी की तरह ही आपको भी एक बॉल मिलती, दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू, जो आपसे बिलोंग नहीं करती, जो आपकी नहीं है, तो हम भी गोपी की तरह ही दूसरे बच्चों से, दूसरे लोगों से पूछते और कोशिश करते पता लगाने की कि वो बॉल किसकी है, फिर उसको रिटर्न कर देते। तो आंसर आप लिखेंगे। आंसर नंबर 1, आई वुड हैव आस्क्ड। नंबर 1, आई वुड हैव आस्क्ड अदर्स। मैं भी दूसरों से पूछता एंड ट्राई टू फाइंड, और कोशिश करता पता लगाने की, फाइंड हुज बॉल इट इज, कि वो बॉल किसकी है। नेक्स्ट इज इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज टेकन अवे बाय द स्कूटर। सोचिए हॉकी बॉल के साथ क्या होता है जब स्कूटर के साथ वो चली जाती है। वेयर डज इट गो, वो कहाँ जाती है। एंड हु फाइंड्स इट, वो किसे मिलती है। तो शायद हॉकी बॉल जो है स्कूटर के साथ कहीं दूर चली जाती होगी, किसी विलेज में या किसी दूसरी सिटी में, और मिलती किसको है? स्कूटर ड्राइवर को वो मिलती है। तो आंसर आप लिखेंगे। आंसर नंबर 2, द बॉल गोज। या आपको अपनी इमेजिनेशन से लिखना है। अगर आपको कहानी कुछ और बनानी है कि बॉल शायद यहाँ चली जाती होगी, वो भी आप लिख सकते हैं। द बॉल गोज टू अ फार ऑफ प्लेस। वो किसी दूर किसी जगह चली जाती है और मिलती किसको है? द स्कूटर ड्राइवर या फिर द स्कूटरिस्ट। स्कूटर ड्राइवर फाइंड्स इट, उसे वो मिलती है व्हेन ही स्टॉप्स, जब वो रुकता है। ओके, नेक्स्ट इज नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वेयरिंग अ हेलमेट। नोटिस करिए कि जो स्कूटरिस्ट है, जो पर्सन स्कूटर पर बैठा है, उसने हेलमेट पहना हुआ है। देन व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू वेयर अ हेलमेट। हेलमेट पहनना ज़रूरी क्यों है? हेलमेट हमारे सिर को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई इंजरी होती है, कोई चोट लग जाए, फॉर एग्जाम्पल आप गिर जाते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हेलमेट हमें सेफ रखता है। देन शुड द पिलियन राइडर हम बोलते हैं द पर्सन सिटिंग बिहाइंड, जो पर्सन पीछे बैठा हुआ है,
शुड ही ऑल्सो वेयर अ हेलमेट, क्या उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए? बिल्कुल, उसके भी सिर की प्रोटेक्शन उतनी ही ज़रूरी है। सो ही शुड ऑल्सो वेयर अ हेलमेट। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि हेलमेट पहनना इंपॉर्टेंट क्यों है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेयर अ हेलमेट, हेलमेट पहनना इम्पॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट अस, टू प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम इंजरी, okay? And yes, the pillion rider should also wear a helmet, उसे भी एक हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ लेट अस लर्न मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपको, कुछ वर्ड्स गिवन है और उनके मीनिंग। ड्रिबल, बोस्ट, रसल, ग्रैब। मीनिंग में सबसे पहले है अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, एक सॉफ्ट हल्की सी क्रैकलिंग साउंड जब आती है उसे हम रसल करना बोलते हैं, सरसराहट जिसको आप कहते हैं। टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, सडनली एकदम से किसी से कोई चीज ले लेना यानी कि छीन लेना, उसे हम ग्रैब करना कहते हैं। नेक्स्ट इज मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स वाइल प्लेइंग हॉकी, जब आप हॉकी खेल रहे हैं तो हल्के से टैप करके बॉल को आगे लेकर जाना, उसे हम ड्रिबल करना बोलते हैं। नेक्स्ट इज टू स्पीक टू प्राउडली, बहुत घमंड के साथ बात करना, उसे हम बोस्ट करना कहते हैं। ओके, ड्रिबल मीन्स मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स वाइल प्लेइंग हॉकी, बोस्ट मीन्स टू स्पीक टू प्राउडली, रसल मीन्स अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, ग्रैब मीन्स टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट। Now complete the following story using the words given in the box. बॉक्स में कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, उनको यूज करके आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो पहले वर्ड्स देखते हैं। सिंस मतलब होता है तब से। हाउएवर मतलब फिर भी, लेकिन। बिकॉज क्योंकि। व्हेन जब। सो द स्टोरी इज गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क, गोपी ने अपना काम कंप्लीट किया। ब्लैंक ही वांटेड टू गो आउटसाइड, क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था, तो यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले, और खेलना चाहता था। ब्लैंक व्हेन ही रीच द प्ले ग्राउंड नोबडी वॉज देयर, जब वो प्ले ग्राउंड में पहुंचता है कोई भी वहां नहीं था। हाउएवर जब वो प्ले ग्राउंड में पहुंचा वहां पर कोई भी नहीं था। ब्लैंक हिज फ्रेंड्स वर येट टू ज्वाइन हिम, जब तक उसके दोस्त अभी उसको ज्वाइन करने वाले थे, आने वाले थे। सिंस हिज फ्रेंड्स वर येट टू ज्वाइन हिम ही डिसाइडेड टू टेक अ वॉक, वो डिसाइड करता है कि वो घूम लेता है थोड़ा जब तक वो आते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद 5 ऑफ देम केम, 5 दोस्त आते हैं। एंड एवरीवन स्टार्टेड टू डिस्कस द गेम, सभी गेम डिस्कस करने लगते हैं। दे डिसाइडेड टू प्ले हॉपस्कॉच, वो डिसाइड करते हैं कि हम हॉपस्कॉच खेलेंगे। ब्लैंक दे गॉट टू नो दैट रमनी वुड नॉट बी ज्वाइनिंग देम, जब उन्हें पता लगता है। व्हेन दे नो, कि रमनी उनके साथ नहीं खेलेगी। ओके, बिकॉज मतलब क्योंकि, हाउएवर जबकि, सिंस मतलब तब से, व्हेन मतलब तब। नेक्स्ट, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Gopi usually plays hockey at school, but today he is studying for his test. गोपी अक्सर हॉकी खेलता है, लेकिन आज वो अपने टेस्ट की पढ़ाई कर रहा है। The adverb usually tells us that an action happens many times. ये जो वर्ड है usually, ये हमें बताता है कि वो जो एक्शन है हॉकी खेलने का, वो कई बार हुआ है। अक्सर वो हॉकी खेलता है मतलब कई बार खेल चुका है। This sentence tells us that the action of playing hockey happens most of the time. ये जो सेंटेंस है, ये वर्ड हमें बताता है यूजुअली कि हॉकी खेलने का जो एक्शन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम होता है। The adverb today tells us that tells us the time of the action. वो एक्शन का टाइम जो बता रहा है, ये एडवर्ब है टुडे। एडवर्ब मतलब जो वर्ब में कुछ ऐड करती हो, जैसे वर्ब है यहाँ पर खेलना। खेलना कैसे होता है, कितना फ्रीक्वेंट होता है, अक्सर होता है, ज़्यादातर वो खेलता है। फिर वर्ब है स्टडीइंग, पढ़ना। वर्ब मतलब डूइंग वर्ड्स, काम करने वाले जो शब्द होते हैं।
पढ़ना एक डूइंग वर्ड है, तो ये जो टुडे है वो हमें टाइम बता रहा है पढ़ने का, ठीक है। तो दोनों ही वर्ब में कुछ ऐड कर रहे हैं। नाउ सर्कल द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इसमें आपको वर्ब्स को, एडवर्ब्स को सर्कल करना है। टाइम ऑफ द एक्शन एंड हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन्स और हैपेंड, कितनी बार वो एक्शन हुआ है या हो चुका है। गोपी इमीडिएटली गॉट अप, गोपी एकदम से उठा, एंड रैन इनटू द गार्डन, और दौड़कर गार्डन में गया। सो गॉट अप, उठना यहाँ पर एक वर्ब है। कौन सा वो वर्ड है जो गॉट अप के बारे में एक्स्ट्रा बताता है? इमीडिएटली। तो इसको आप सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हाउ ऑफन, कितनी बार ये काम हुआ है। इमीडिएटली, तभी के तभी। ओके, नेक्स्ट। श्यामा ऑफन राइट्स इन हर डायरी, श्यामा अक्सर अपनी डायरी में लिखती है। ऑफन यहाँ पर एडवर्ब है, ऑफन अक्सर। ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी, उसके सभी दोस्त रेगुलरली हमेशा ही इकट्ठा होते हैं हॉकी खेलने के लिए। नेक्स्ट इज आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, तो ये काम हमेशा होता है। यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच, कल मैंने लंच के बाद आइसक्रीम खाई, तो ये काम कब हुआ है? यस्टरडे। नेक्स्ट इज मोनिका नेवर ईट जंक फूड, खाना यहाँ पर ईट एक वर्ब है और नेवर बताता है कि ये वर्ब, ये काम कभी नहीं हुआ। मोनिका कभी भी जंक फूड नहीं खाती है। नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग, अब वो उनका फेवरेट सॉन्ग गाने जा रहे हैं। नाउ, नाउ मतलब अभी, ये एक तरह से टाइम बताता है ऑफ एक्शन, कि वो एक्शन कब हुआ है। इसमें कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं सेंटेंस में जो हाउ मेनी टाइम्स, वो काम कितनी बार हुआ है वो बताते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक्शन का टाइम बताते हैं, जैसे कि इमीडिएटली, ये टाइम बताता है, ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, टाइम बता रहा है ये कि एक्शन कब हुआ है। इमीडिएटली मतलब एकदम। ऑफन मतलब अक्सर होता रहता है, ये बता रहा है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो एक्शन होता है। ऑफन मतलब अक्सर होता है, हाउ मेनी टाइम्स। देन रेगुलरली, ये भी हाउ मेनी टाइम्स, यहां पर भी एडवर्ब बता रही है कि वो एक्शन कितनी बार होता है। रेगुलरली होता है, हमेशा होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा, ये भी हाउ मेनी टाइम्स का ही है, हाउ मेनी टाइम्स। फिर यस्टरडे, यस्टरडे टाइम बता रहा है, टाइम ऑफ एक्शन, वो एक्शन कब हुआ। यस्टरडे कल हुआ। नेवर मतलब कभी नहीं होता, ये भी हाउ मेनी टाइम्स बताता है कि कितनी बार वो एक्शन होता है। नेवर कभी नहीं। नाउ मतलब अभी, ये टाइम बता रहा है, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जो एक्शन का टाइम बताती है, कुछ वो होती है जो हमें बताती है कि वो एक्शन कितनी बार हुआ है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस लिसन। लिसन टू योर टीचर, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। नीचे स्पेस में जैसा इंस्ट्रक्शंस टीचर देंगी वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ few big dry leaves in the center with no gap between the leaves। यहाँ पर आपको एक कुछ बड़ी लीव्स ड्रॉ करनी है सेंटर में, जहाँ पर लीव्स के बीच में स्पेस आप नहीं रखेंगे। ये इस तरह से सेंटर में 4 बड़ी लीव्स हमने ड्रॉ कर दी। देन ड्रॉ अ बॉल इन द मिडल ऑफ द लीव्स। उन लीव्स के मिडल में, उनके ऊपर आपको क्या ड्रॉ करनी है? एक बॉल, क्योंकि लीव्स के बीच में गैप नहीं था, ऊपर ही हमें ड्रॉ करनी होगी। ये हमने बॉल ड्रॉ की है। ओके, देन ड्रॉ अ फ्यू ट्विग्स हियर एंड देयर। फिर इधर उधर कुछ ट्विग्स ड्रॉ करनी है। ओके, कुछ ट्विग्स हमने ड्रॉ की। कलर द लीव्स येलो एंड ब्राउन। लीव्स को आप येलो एंड ब्राउन कलर से कलर करेंगे। कलर द ट्विग्स ब्राउन, कलर ट्विग्स को कलर करेंगे ब्राउन से। इस तरह से कुछ लीव्स को येलो कलर करना है, ब्राउन अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। लीव्स को और 2 लीव्स को और जो ट्विग्स हैं उनको आप ब्राउन कलर करेंगे। नाउ यू हैव फाउंड द बॉल। अब आपको बॉल इस तरह से मिल जाएगी, मतलब कि बॉल अभी आपको आसानी से दिखाई देगी। नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक। अभी स्पीकिंग की एक्टिविटी है। द टीचर स्टार्ट्स अ स्टोरी विद 1 सेंटेंस। इसमें टीचर एक सेंटेंस से स्टोरी स्टार्ट करेंगी।
ईच स्टूडेंट एड्स अ सेंटेंस टू कंटिन्यू द स्टोरी। हर स्टूडेंट एक सेंटेंस ऐड करेगा उस स्टोरी में, जिससे कि स्टोरी आगे बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीचर ने कहा, वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय फाउंड अ मैजिक की। एक बार की बात है, एक बच्चे को, एक लड़के को एक मैजिक की, जादुई एक की चाबी मिलती है। स्टूडेंट 1 कहेगा, द की ओपन अ डोर टू अ सीक्रेट गार्डन। एक सीक्रेट गार्डन का दरवाजा खोला उस की से उसने। फिर सेकेंड स्टूडेंट कुछ भी ऐड कर सकता है, इन द गार्डन ही सॉ अ टॉकिंग रैबिट। फिर गार्डन में उनको एक बोलने वाला रैबिट मिला। फिर नेक्स्ट में उस रैबिट ने क्या कहा वो नेक्स्ट स्टूडेंट बता सकता है, उसके आगे का एक सेंटेंस नेक्स्ट स्टूडेंट बताएगा। इस तरह से स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है। नाउ द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर। इस आपकी जो बुक है उसका टाइटल है संतूर। से द वर्ड बुक, बुक। नेक्स्ट से द वर्ड संतूर, बुक संतूर। डू यू नोटिस द डिफरेंस? बुक में डबल ओ जल्दी बोला आपने, संतूर में ऊ ज्यादा साउंड आई। हालांकि बोथ द वर्ड्स हैव डबल ओ इन देम। इसको आप बुक नहीं कहते, संतूर, या फिर इसको संतूर नहीं कहते। दोनों में जो साउंड है डबल ओ की वो डिफरेंट है। द साउंड डबल ओ इन बुक इज शॉर्ट। बुक में डबल ओ की साउंड शॉर्ट है और डबल ओ की साउंड संतूर में लॉन्ग है। नाउ से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को आप जोर से बोलेंगे। एनसर्कल द वर्ड्स विच हैव अ लॉन्ग डबल ओ साउंड। इनमें से किसमें डबल ओ की साउंड लॉन्ग है उनको आपको सर्कल करना है। ओके, सो फर्स्ट इज हुड, छोटी साउंड है। स्कूल, ये लॉन्ग साउंड है, स्कूल आप सर्कल करेंगे इसको, स्कूल। देन फुट, मरून, स्कूटर, शुक, ब्लूम। देन फूड, लुक, मून, बुक, टुक। ओके, इनमें साउंड छोटी है। हुड, फुट, शुक, लुक, टुक, बुक। और इनमें लॉन्ग साउंड है स्कूल, मरून, स्कूटर, ब्लूम, फूड, मून। नेक्स्ट, नाउ लेट अस राइट, बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट। जब तक बच्चा दौड़कर गेट तक गया, द स्कूटर, गेट तक गए, द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर चला गया था। एंड सो वॉज द बॉल, और उसी के साथ बॉल भी। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और खूब हंसे। राइट अ पॉसिबल कॉन्वर्जेशन बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के बाद गोपी और उसके दोस्तों में क्या बातें हुई होगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो सोचिए गोपी ने क्या कहा होगा इस इंसिडेंट के बाद। शायद गोपी ने कहा होगा, ओ नो द बॉल वेंट अवे विद द स्कूटर। बॉल तो स्कूटर के साथ चली गई। वेंट अवे विद द स्कूटर। ओके, देन उसके बाद रमनी ने क्या कहा होगा, क्योंकि सब हंस रहे थे, रमनी ने कहा होगा दैट वॉज रियली फनी। ये बहुत फनी था, क्योंकि सब सोच रहे थे बॉल मेरी है या मुझे मिलेगी शायद खेलने के बाद, बॉल चली ही गई। फिर दीपक ने क्या कहा होगा, दीपक ने कहा होगा शायद वी शुड नॉट हिट इट दैट हार्ड, या फिर वी शुड हैव हिट इट सॉफ्टली। हमें उसे धीरे से हिट करना चाहिए था। वी शुड हैव हिट इट सॉफ्टली। देन मनोज ने क्या कहा होगा, दैट वी शुड ब्रिंग अनदर बॉल टुमारो, या फिर लेट्स सर्च फॉर इट टुमारो। उसे कल ढूंढेंगे या कल नई बॉल लेकर आएंगे, जो भी उसने कहा होगा। लेट्स ब्रिंग अनदर बॉल टुमारो, कल हम फिर दूसरी बॉल लेकर आएंगे टुमारो। ओके, फिर जे ने क्या कहा होगा, जे ने कहा होगा एंड देन वी विल प्ले अगेन, एंड देन वी विल कंटिन्यू द गेम, एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस गेम। फिर हम इस गेम को आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, इस तरह की बातचीत बच्चों के बीच में हुई होगी जब बॉल चली जाती है उसके बाद। नेक्स्ट इज फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। नीचे एग्जाम्पल जैसे आपको गिवन है उसी तरह से आपको न्यू वर्ड्स फॉर्म करने हैं। सन प्लस राइज से बना सनराइज, सन प्लस सेट से बनेगा सनसेट।
यहाँ पर आप लिखेंगे सन प्लस सेट इक्वल टू सनसेट. नेक्स्ट इज सन प्लस शाइन इक्वल टू सनशाइन. Sunshine. Then sun plus flower is sunflower. Okay. Then foot plus ball, football. Base plus ball, baseball. Baseball. Then basket plus ball, basketball. Plus ball is basketball. Then volley plus ball is volleyball. Okay, next is write a sentence using each of these words in your notebook. इन सभी वर्ड से बनता हुआ एक सेंटेंस भी आपको बनाना है. यहाँ पर स्पेस कम है तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. शॉर्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार. सबसे पहला वर्ड था ऊपर जो आपको गिवन है, एक सेकेंड, सनराइज. सो आई वेक अप अर्ली टू सी सनराइज. मैं सुबह जल्दी उठ गया सनराइज देखने के लिए. या फिर द स्काई लुक्स ब्यूटिफुल. स्काई बहुत सुंदर लगता है एट सनराइज. सनराइज के टाइम पर, जब सुबह सनराइज होता है तब. या फिर बर्ड स्टार्ट सिंगिंग एट सनराइज. नेक्स्ट इज, उसके बाद है सनसेट. सो आई लाइक टू वॉच सनसेट विद माई फैमिली. आई लाइक टू वॉच द सनसेट. इतना भी काफ़ी होगा सेंटेंस. आई लाइक टू वॉच द सनसेट. या फिर द सन गोज डाउन इन द इवनिंग एट द सनसेट. या फिर वी सी ऑरेंज एंड पिंक कलर्स इन द स्काई ड्यूरिंग सनसेट. कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. नेक्स्ट इज सनशाइन. सनशाइन मतलब धूप. सो सनशाइन से एक सेंटेंस हो सकता है सनशाइन कम्स इन द मॉर्निंग. सनशाइन धूप सुबह मॉर्निंग में आती है. या फिर आई प्ले आउटसाइड इन द सनशाइन. मैं बाहर धूप में खेलता हूँ. आई प्ले आउटसाइड इन द सनशाइन. ओके. नेक्स्ट इज सनफ्लावर. द सनफ्लावर इज अ बिग येलो फ्लावर. या फिर सनफ्लावर्स फेस द सन. जो सनफ्लावर्स होते हैं वो हमेशा सन को फेस करते हैं. या फिर आई सॉ सनफ्लावर इन द गार्डन. कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं. द सनफ्लावर इज अ बिग येलो फ्लावर. ओके. अभी नेक्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है यहाँ पर बॉल से. सबसे पहले है फुटबॉल. सो आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स. या फिर फुटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट गेम, कुछ भी आप लिख सकते हैं. वी किक द फुटबॉल इनटू द गोल. फुटबॉल, ये हमारा सेंटेंस था सनराइज के लिए, ये था सनसेट के लिए, ये था सनशाइन के लिए, ये था सनफ्लावर के लिए. अभी नेक्स्ट सेंटेंस यहीं पर लिख देते हैं. दैट आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स. ओके. ये हमारा सेंटेंस है फुटबॉल के लिए. नाउ नेक्स्ट इज बेसबॉल. वी प्ले बेसबॉल इन द पार्क. या फिर माई ब्रदर लव्स बेसबॉल. कुछ भी आप लिख सकते हैं. माई फादर लव्स बेसबॉल. माई ब्रदर लव्स बेसबॉल. या फिर बेसबॉल इज प्लेड विद अ बैट एंड अ बॉल. नेक्स्ट इज बास्केटबॉल. सो फिर वही आई प्ले बास्केटबॉल विद माई फ्रेंड्स. या फिर बास्केटबॉल इज माई फेवरेट स्पोर्ट. या फिर वी थ्रो द बॉल इनटू द बास्केट व्हेन वी प्ले बास्केटबॉल. या फिर बास्केटबॉल इज एन आउटडोर गेम. बास्केटबॉल इज अ फन आउटडोर गेम. ओके. नेक्स्ट इज वॉलीबॉल. वॉलीबॉल इज प्लेड with a net and ball. Volleyball is played with a net and a ball. Okay. बास्केटबॉल. जो वर्ड्स थे आपने बनाए हैं
इनको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनता है। इनसे आपको सेंटेंस बनाने थे। फुटबॉल, सनराइज, सनसेट, सनफ्लावर, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। नेक्स्ट, you have already noticed that the word scooter has double O in the middle. आपने देखा स्कूटर में डबल ओ है बीच में। Using the clues given below, नीचे आपको कुछ क्लू गिवन है। Write 10 words that have AI in the middle. अब आपको 10 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनमें बीच में AI आता हो। उसके लिए कुछ क्लू भी आपको नीचे दिए हैं। One has been done for you, एक यहाँ पर आपके लिए किया गया है पहले से ही। Something that has 4 legs on which you generally sit, जिसके 2 legs होते हैं और जिस पर आप बैठते हैं वो है चेयर। तो AI आया है बीच में। AI आपको लाना है उन वर्ड्स के बीच में। नेक्स्ट इज वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड से जो पानी गिरता है वो है रेन। RAI आ गया बीच में। अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक्स, एक व्हीकल जो ट्रैक्स के ऊपर जो पटरी होती है उसके ऊपर चलता है वो है ट्रेन। TRAIN, AI आ गया। You use this color your wall, you use this to color your wall and pictures, इसे आप यूज करते हैं पिक्चर्स को या अपनी वॉल को कलर करने के लिए। ये है पेंट, PAINT, AI आ गया। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक, वो बॉडी पार्ट जो आपको सोचने में हेल्प करता है वो है ब्रेन, BRAIN। स्लो मूविंग क्रीचर विद अ शेल, एक धीरे धीरे क्रीचर चलता है, इसके ऊपर एक शेल भी होती है, ये है स्नेल, SNAIL। लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, जो लेटर्स और पैकेजेस आप भेजते हैं या फिर आपको मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं मेल, MAIL। द मूवमेंट ऑफ बोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर जो बोट चलती है उसे हम बोलते हैं सेल, SAIL। ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, सभी एनिमल्स के वो होती है कुछ की लॉन्ग कुछ की शॉर्ट, ये है टेल, TAIL। देन स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, स्टेप्स जो हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लेकर जाती हैं, ये है स्टेयर्स, STAIRS। ओके, इन सभी वर्ड्स में AI आता है। चेयर, रेन, ट्रेन, पेंट, ब्रेन, स्नेल, मेल, सेल, टेल एंड स्टेयर्स। नेक्स्ट, लेट अस डू प्रिपेयर अ बोर्ड गेम टू प्ले टाइगर्स एंड गोट्स। टाइगर्स एंड गोट्स आप खेलेंगे, ये एक बोर्ड गेम है। इस तरह से पहले आपको बनाना है। एक ट्रायंगल आप बनाएंगे, उसके बाद 3 यहाँ पर डॉट्स लगने हैं। एक डॉट ऊपर होगा, 3 डॉट्स यहाँ पर, 3 डॉट्स यहाँ, 2 डॉट्स यहाँ पर, यहाँ इस तरह से। फिर ये एक 2 रेक्टेंगल्स होंगे। अब इसको खेलना कैसे है, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, इस तरह से कार्डबोर्ड का एक स्क्वायर पीस लेंगे। पेस्ट चार्ट पेपर ऑन इट, उसके ऊपर चार्ट पेपर पेस्ट करेंगे। ड्रॉ द पैटर्न एज शोन इन द पिक्चर, पिक्चर में जैसे पैटर्न बताया गया है इस तरह से ये पैटर्न आपको उसके ऊपर ड्रॉ करना है। नाउ कलेक्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स, 2 अलग अलग तरह के पेबल्स आप लेंगे, पत्थर। 3 बिग पेबल्स, 3 पेबल्स बड़े होंगे, एंड 13 स्मॉल वंस, 13 पेबल्स छोटे होंगे। पेंट देम रेड फॉर टाइगर्स, टाइगर्स के लिए जो पेबल्स हैं बड़े वाले उनको रेड पेंट करेंगे। ग्रीन फॉर गोट्स, गोट्स के लिए ग्रीन पेबल्स आप कलर करेंगे। कीप 3 सिमिलर पेबल्स फॉर टाइगर्स, 3 जो पेबल्स हैं रेड वाले वो टाइगर्स के लिए होंगे, 13 पेबल्स गोट्स के लिए होंगे। नाउ हाउ टू प्ले द गेम, कैसे आप गेम खेलेंगे। एटलीस्ट 2 प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले द गेम, इस गेम को खेलने के लिए 2 प्लेयर्स चाहिए। 1 प्लेयर रिप्रेजेंट द गोट, एक प्लेयर गोट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा टाइगर को। अगर आप टाइगर खेल रहे हैं, योर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू डिफीट 5 गोट्स, आपका मेन एम होगा कम से कम 5 गोट्स को हराना। इफ़ यू आर प्लेइंग एज अ गोट, अगर आप एज गोट खेल रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा टू सराउंड ऑल 3 टाइगर्स, तीनों टाइगर्स को चारों तरफ से घेर लेना, सच दैट द टाइगर्स कैन नॉट मेक अ मूव, जिससे कि टाइगर्स आगे ना चल पाए। बोथ द पेबल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, दोनों जो पेबल्स हैं ये जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ पर अभी पेबल्स रखे गए हैं, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर आप पेबल्स को रख सकते हैं। देन पहले गोट प्लेयर प्लेस करेगा पेबल को फर्स्ट ऑन एनी इंटरसेक्शन, किसी भी इंटरसेक्शन पर गोट्स ने अपने 13 गोट्स लगा दिए,
उसके बाद टाइगर प्लेस करेगा स्टोन्स को कहीं पर भी, जैसा इंडिकेट किया गया है। द टाइगर में जंप ओवर द गोट टू द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, इफ सो द गोट इज कंसिडर्ड कैप्चर्ड एंड विल बी आउट ऑफ द बोर्ड। देखिए कैसे गेम खेलना है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर अभी चलेगा, टाइगर किसी एक गोट के ऊपर से जंप कर सकता है। अगर उसने जंप कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो गोट मर जाएगी, कैप्चर मानी जाएगी। अब अगर यहाँ पर आप मूव कराए, आप इस टाइगर को मूव नहीं करा सकते अभी, क्योंकि ऊपर भी जगह नहीं है, इधर भी नहीं है, किसी कैट के ऊपर से भी नहीं जंप करा सकते। ये टाइगर भी अभी फंसा हुआ है। आप यहाँ से किस टाइगर को मूव कराएंगे? अगर टाइगर मूव करेगा तो आप इस टाइगर को इस गोट के ऊपर से जंप करा दीजिए, गोट आपकी कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और अगर इस टाइगर को आप सिंपल इधर लेकर आते हैं इस वाले पॉइंट पर, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट चांस किसकी होगी? अगली चांस गोट्स की होगी। गोट्स का मेन एम है तीनों टाइगर्स को चारों तरफ से घेरना, जिससे कि वो मूव ना कर पाए। और टाइगर्स का मेन एम क्या है? गोट्स के ऊपर से जंप करके चलना, जिससे कि वो 5 गोट्स को कम से कम कैप्चर कर पाए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टाइगर फ्रॉम जंपिंग ओवर द गोट, टाइगर गोट के ऊपर से जंप ना करे, उसे रोकने के लिए नेक्स्ट इंटरसेक्शन हैज टू बी कवर्ड। उसका नेक्स्ट जो इंटरसेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल गोट के नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन है इसको कवर करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ से आपको गोट ये यहाँ पर प्लेस नहीं करनी चाहिए थी। आप इसको अगर यहाँ करते तो फिर ये गोट आपकी कैप्चर नहीं होती। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। जो भी गोट है उसका नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कवर करके रखना है, ताकि टाइगर उसके ऊपर से जंप ना कर पाए। द गोट प्लेयर प्लेस 1 गोट ऑन द बोर्ड एट अ टाइम, एक बार वो एक गोट को प्लेस करेगा। द टाइगर प्लेयर कैन आइदर प्लेस द टाइगर स्टोन और मूव, टाइगर प्लेयर जो है वो एक बार टाइगर को रख भी सकता है या फिर मूव भी कर सकता है, बट द गोट कैन नॉट मूव अंटिल ऑल 13 ऑफ देम आर ऑन द बोर्ड। गोट्स तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक सभी 13 गोट्स ना आ जाए बोर्ड के ऊपर। द टाइगर्स मस्ट अटेम्प्ट टू कैप्चर द गोट्स बाय जंपिंग ओवर देम इनटू द फ्री स्पेस। टाइगर्स का मेन एम है गोट के ऊपर से जंप करना, और गोट इज देन टेकन ऑफ द बोर्ड। गोट जो कैप्चर हो जाएगी उसको फिर उस पेबल को आप बाहर रख देंगे। ओके, ये गेम आप खेलेंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। नेक्स्ट, लेट अस एक्सप्लोर। प्रिपेयर अ चार्ट विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन कैटेगरीज के लिए आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। नेम ऑफ द गेम, सबसे पहले आप गेम का नाम लिखेंगे। आउटडोर और इंडोर, फिर बताएंगे वो आउटडोर गेम है या फिर इंडोर। प्लेयर्स नीडेड, कितने प्लेयर्स चाहिए उसे खेलने के लिए। देन इक्विपमेंट्स नीडेड, किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे कबड्डी आउटडोर गेम है, प्लेयर्स नीडेड ये एक टीम गेम है, और इक्विपमेंट्स हमें कोई भी नहीं चाहिए। फिर सेकेंड गेम आप क्रिकेट लिख सकते हैं। क्रिकेट भी एक आउटडोर गेम है, ये भी टीम में खेला जाता है। आउटडोर टीम गेम है, और इसे खेलने के लिए हमें बैट, बॉल और स्टंप्स चाहिए। देन नेक्स्ट फुटबॉल आप लिख सकते हैं। फुटबॉल भी एक आउटडोर गेम है, ये भी टीम में खेला जाता है, और इसे खेलने के लिए सिर्फ आपको एक फुटबॉल चाहिए। नेक्स्ट, अब इंडोर गेम लिख देते हैं कोई। चेस लिख सकते हैं आप। चेस एक इंडोर गेम है, और इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं, और इसे खेलने के लिए आपको चेस बोर्ड और उसके कॉइन्स चाहिए। देन आप बैडमिंटन लिख सकते हैं। बैडमिंटन भी एक आउटडोर गेम है। आउटडोर, इसमें 2 प्लेयर्स हो सकते हैं या फिर 4 प्लेयर्स हो सकते हैं अगर डबल्स आप खेल रहे हैं। इसे खेलने के लिए आपको रैकेट्स और शटल चाहिए। उसके बाद खो खो भी एक आउटडोर गेम है। आउटडोर, ये भी टीम में खेला जाता है। खो खो खेलने के लिए भी हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्लेग्राउंड चाहिए। देन टेबल टेनिस ये एक इंडोर गेम है, इसमें भी सिर्फ 2 प्लेयर्स हो सकते हैं, या फिर अगर डबल्स में है तो 4 प्लेयर्स हो सकते हैं। इसे खेलने के लिए आपको एक टेबल चाहिए, बैट चाहिए और बॉल चाहिए, बॉल। देन उसके बाद बास्केटबॉल आप लिख सकते हैं। बास्केटबॉल एक आउटडोर गेम है, ये टीम में खेला जाता है। इसके लिए आपको बॉल चाहिए और एक बास्केट रिंग चाहिए। नेक्स्ट, कैरम आप लिख सकते हैं। कैरम एक इंडोर गेम है, इसमें 2 प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, 4 भी खेल सकते हैं। इसके लिए आपको कैरम बोर्ड चाहिए
और उसके कॉइन्स चाहिए, कॉइन्स। देन इसी तरह से लूडो, लूडो भी एक इंडोर गेम है, इंडोर, इसमें भी 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं या फिर 4 भी खेल सकते हैं। इसके लिए आपको लूडो बोर्ड चाहिए और एक डाइस चाहिए। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।